लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया है एम्पियर्स लॉ को, ठीक। आज हम एम्पियर्स लॉ की जो एप्लीकेशन है वो डिस्कस करना है। अब एम्पियर्स लॉ क्या था, एक दफा रिवाइज करते हैं। हमने कहा भाई जो है अगर एक वायर हो उसमें से करंट पास हो रहा हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमने बोला अगर एक पॉइंट पे फाइंड करना है तो इस इक्वेशन से आएगा, इस इक्वेशन से वैल्यू आएगी। और अगर पूरे क्लोज्ड कर्व पे या क्लोज सर्कल पे फाइंड करना हो तो इस इक्वेशन से आएगा, जिसको हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर लॉ एक्चुअली क्या था, एक दफा रिवाइज कर रहा हूं। ये जो लेफ्ट साइड है ये बता रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसका फिजिकल मीनिंग है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज कर्व या सर्कल किसके बराबर है, उसने बोला मीडियम पे डिपेंड करता है और करंट पे डिपेंड करता है जो इसमें से पास हो रहा हो, ठीक। फिर ये क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, मैंने बताया था कि सिग्मा की का मतलब है सम ऑफ ऑल। मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल यानी सबको सम करो। क्या चीज, किस चीज के सबको सम करें, बी डॉट एल यानी फर्स्ट लेंथ के लिए बी डॉट एल करो, सेकेंड लेंथ के लिए बी डॉट एल करो, थर्ड के लिए बी डॉट एल करो, लास्ट डॉट एल करो, सबको फिर क्या करो, सम करो। हमने बोला इस तरह लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वाला साइन हमने यूज किया। तो ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ये एक्चुअली वही नीचे वाला है, ये वाला है। इसको आसान फॉर्म में लिखना हो, इजी फॉर्म में लिखना हो तो यूं लिखेंगे। ये हो गया सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट्स। इससे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी क्लोज्ड कर्व आएगा। अब हम इस जो एम्पियर लॉ है ना इसको हम अप्लाई करेंगे और सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करेंगे और फिर टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले अप्लाई करेंगे सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड जो है एक सिलिंड्रिकल कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स है। क्या मतलब सर, देखो आपने कहा एक वायर हो उसमें से करंट पास हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी। अगर उस वायर के शेप को मैं चेंज कर दूं, वायर की शेप को मैंने चेंज कर दिया, ये शेप बना सकता हूं, याद है आपको रेक्टेंगुलर भी मैंने बनाया था, आप सर्कल भी बना सकते हैं। जब वायर की शेप को आप चेंज करते हैं तो वो कोयल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, कोयल कहलाएगा, यानी शेप चेंज हो। अब ये जो शेप है ना ये कहलाएगा सोलेनॉइड, यानी वो कॉइल जो कि इस शेप में हो। अब ये कौन सा शेप है, देखो सिलेंडर के फॉर्म में, ये देखो इस तरह का एक सिलेंडर है, एक तरीके से सिलेंडरिकल फॉर्म में है और उसमें बहुत सारे टर्न्स भी है। तो मैं यूं डिफाइन कर सकता हूं कि सोलेनॉइड है ए सिलिंड्रिकल कॉइल विद क्लोज टर्न्स या बहुत विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ये हो गया भाई सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें निकालना है एम्पियर लॉ लगा के। तो पहले देखते हैं सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है वो किस डायरेक्शन में और किस तरह क्रिएट होता है। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। ये देखो, ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है। इसमें देखो इतने नंबर ऑफ टर्न, ये देखो बीच में खाली पड़, देखो यहाँ से गैप है बीच में, ठीक है। तो ये अगर आप नोट करो ये सिलेंडर के फॉर्म में सिलिंड्रिकल और नंबर ऑफ टर्न्स इतना ज्यादा है कि बीच में कोई गैप नहीं है, आपको सब एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया सोलेनॉइड, सिलिंड्रिकल फॉर्म में, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा है। अब क्या कर रहे हैं, आप जो है सोलेनॉइड को रखा इधर। अच्छा, अब सोलेनॉइड के आसपास उसने क्या कर दिया भाई, मैग्नेट रखा, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। अभी जो मैग्नेट है देखो मैग्नेट की डायरेक्शन इस तरफ है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा मैग्नेट की, ये जो रेड एंड है, एक वाइट एंड आपको नजर आ रही है, ये रेड एंड,
ये जो रेड एंड है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट को शो कर रहा होता है। अभी देखो रेड एंड इस तरफ है तो डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे रेड एंड इस तरफ तो डायरेक्शन ऊपर है, और इस वाले में भी अगर आप देख लें तो डायरेक्शन जो है इस तरफ है। अभी सोलेनॉइड में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो फिर आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो है सारे मैग्नेट्स के ऊपर है। अब मैं इसमें से करंट पास कराऊंगा, जैसे ही इसमें से करंट पास होगा तो सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उस फील्ड की वजह से मैग्नेट पे फोर्स लगेगा, मैग्नेट डिफ्लेक्ट होंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो देख लेते हैं। अब इसमें से कोई, अब ये देखो ऑन कर दिया, देखा ऑन करने की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गए। एक दफा फिर दिखा रहा हूं, आप देख लो। अभी जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में देख लो आप, ये जो मैग्नेट रखे हुए हैं इन पे, इनको देख लो गौर से, देखो इनके साथ क्या होता है। ये देखो ये ऑन कर दिया तो आपने देखा इन पे फोर्स लगा, इन पे क्या लगा बेटा, फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेट्स है वो डिफ्लेक्ट हो गए। अब आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स चेक करो, फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड पता चल जाएगा। ये देखो ये जो मैग्नेट है ये यूं हो गया, उसकी डायरेक्शन बदल गई, इस तरफ हो गई, ठीक है। ये देखो ये जो मैग्नेट है इसकी डायरेक्शन देखो, मैंने बोला जो रेड कलर रेड एंड है उससे पता चलेगा, इसकी जो डायरेक्शन है ये भी चेंज हो गई, अंदर की तरफ है। और यहाँ जो है मैग्नेट, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, इस तरफ है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड द सोलेनॉइड स्ट्रेट है। ये देखो यहां से यू स्ट्रेट जा रही है और यहां से स्ट्रेट डायरेक्शन निकल रही है। इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इनसाइड सोलेनॉइड तो स्ट्रेट है। बाहर क्या है, अब ये इस तरफ जा रहा था, अचानक देखो इधर पहुंच गया, इसका मतलब ये यहां से यूं घूमेगा, टर्न करके इधर आएगा, यहाँ स्ट्रेट होगा, फिर यहां से दोबारा टर्न करके इधर जाएगा इसके अंदर। इसका मतलब है इनसाइड सोलेनॉइड स्ट्रेट है, आउटसाइड द सोलेनॉइड कर्व है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ये भी एक और सोलेनॉइड है, ठीक। अब मैं इसके लिए फिर एक ग्राफ बना सकता हूं इस फॉर्म में। सोलेनॉइड जो है उसमें बहुत सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, बहुत सारे टर्न्स यहाँ नजर आ रहे हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये देखो इनसाइड द सोलेनॉइड स्ट्रेट है और आउटसाइड द सोलेनॉइड आप देख रहे हैं कि कर्व है। तो चलो अभी दो काम तो हो गया, एक सोलेनॉइड समझ में आया कि क्या है, दो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनता है ये भी हमें पता चल गया कि क्या है। अब तीसरा काम जो असल काम है वो करना जाना है, वो करना है। वो क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनॉइड के अंदर का, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना। इनसाइड क्यों सर, बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होता है, ठीक, जिसकी वजह से हम उसको ऑलमोस्ट जीरो सपोज करते हैं। इनसाइड जो पॉइंट्स हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है। अगर आप देखो एक पॉइंट अगर यहाँ पे सेलेक्ट करो, इस पॉइंट के पूरे अराउंड क्या है, वायर्स के टर्न है, यानी एक पॉइंट अगर लो इनसाइड तो हर पॉइंट के अराउंड करंट पास हो रहा है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्ट्रांग होगा। जबकि बाहर अगर एक पॉइंट लो, देखो दूर दूर है, टर्न्स अराउंड नहीं है, बस एक पॉइंट है करीब, बाकी दूर दूर है। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कम है, ऑलमोस्ट जीरो लेंगे, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। अब कैसे निकाले, हमें उसके लिए एम्पियर लॉ को अप्लाई करना है। अब एम्पियर लॉ क्या था, एम्पियर लॉ ये कह रहा था, अभी रिवाइज किया, कि अगर कोई करंट पास हो रहा हो इसी वायर में से, तो उसके अराउंड एक क्लोज कर्व लेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से। यानी आपके पास एक क्लोज्ड कर्व होना जरूरी है,
फिर उसमें से करंट भी पास होना जरूरी है, तब जो है उस कर्व पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ पे भी फिर हमें एक क्लोज कर्व चाहिए, तो ये देखो मैंने ले लिया यहाँ पे एक क्लोज कर्व, लेकिन वो कर्व मैंने लिया है रेक्टेंगल के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिया बेटा? रेक्टेंगल के फॉर्म में। यूं लिया है, नीचे भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक, अब इसमें से करंट पास होना चाहिए, क्लोज कर्व तो आ गया, करंट अगर पास हो रहा हो तो फिर हम एम्पियर लॉ लगा देंगे। करंट पास हो तो रहा है, ये देखो ये जो वायर्स है इनमें से करंट पास हो रहा है, अंदर से आया बाहर चला गया, यूं आ रहा है। फिर दूसरे टर्न्स में से भी करंट पास हो रहा है, यूं आ रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, सेकेंड कंडीशन भी कंप्लीट है, तो फिर मैं एम्पियर्स लॉ लगा सकता हूँ। यानी एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अलोंग दी कर्व, तो लगा लूंगा मैं, एम्पियर्स लॉ लगा दिया, बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मैंने इसका मतलब बता दिया अभी क्या है, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल बी डॉट एल, यानी जितने भी एल है सबके लिए बी को डॉट एल करो फिर सम करो। कितने एल हैं? L1, L2, L3, L4, सबको क्या करना है? पहले डॉट करना है। देखो बी डॉट डेल्टा L1, बी डॉट L1, बी डॉट L2, बी डॉट L3, बी डॉट L4। अब डेल्टा की जगह मैंने डायरेक्ट एल नाम दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सबको सम भी करना है, तो सबको हमने क्या कर दिया, ये देखो सम कर दिया। ठीक, तो ये आ गया। आप इसको खोलेंगे भाई, इसको भी खोलो, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या हो जाता है, बी डॉट डेल्टा एल हो जाता है बी L1 कॉस थीटा। इसी तरीके से L2 के लिए बी डॉट L2 के लिए बी L2 कॉस थीटा, इसी तरीके से सब में कॉस थीटा आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट के इक्वेशन को हमने खोल दिया। अब हमें देखना है कि वैल्यूज क्या है, इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगा। फर्स्ट लेंथ के लिए देखते हैं एंगल क्या है। फर्स्ट लेंथ कौन सा है, ये देखो ये है फर्स्ट लेंथ की डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में, और लेंथ की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ्ट डायरेक्शन में। कैसे पता चला? इस वाले डायग्राम में देखो, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेंथ की डायरेक्शन भी लेफ्ट है, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल क्या होगा भाई? जीरो होगा। तो पहले के लिए तो एंगल जीरो है, तो मैंने जीरो पुट कर दिया। दूसरे के लिए एंगल क्या है ये आप बता सकते हैं, ये L1 था, और आपको पता चला मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में L1 के डायरेक्शन में। ये L2 है, ये जो ऊपर जा रहा है। अब L2 और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 90 डिग्री। ये देखो इधर भी नजर आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वो एल है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। थीटा की जगह आपने पुट करना है 90। अब बाहर जो है आपको एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर तो आपने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैंने जीरो लिया क्योंकि वीक होता है वहां पे। जीरो जिससे मल्टीप्लाई हो जीरो हो जाएगा, आप चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या थी। लास्ट देखो, लास्ट है L4, ये वाला। अब इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और L4 नीचे की तरफ है, यहाँ पे भी एंगल 90 बन रहा है, क्या ख्याल है? बिल्कुल 90 बन रहा है। यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है, इस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से आ रहा है लेंथ, दोनों के दरमियान एंगल कितना हो गया भाई? 90 डिग्री। तो इसकी जगह 90। अब आप सिंपलीफाई करो, cos जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो जहां जहां cos जीरो है 1 पुट कर दो, भाई एक ही है, 1 पुट कर दिया, 1 इंटू दिस, यही वैल्यू आएगी। cos 90 जीरो होता है, जहां जहां cos 90 है जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब आप नोट करो 1 इंटू बी डॉट बी एल, तो यहाँ तो आएगा BL1 प्लस, सेकेंड टर्म में क्या होगा? cos 90 जीरो हुआ है, जीरो जिससे मल्टीप्लाई हो जीरो हो जाएगा, सेकेंड टर्म जीरो हो गया। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म में B जीरो है, जीरो जिससे मल्टीप्लाई हो जीरो हो जाएगा, थर्ड टर्म भी जीरो हो गया। फोर्थ टर्म में cos 90 जीरो है, जीरो जिससे मल्टीप्लाई हो जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ तो जीरो हो गया, बचा क्या? लेफ्ट साइड पे बचा BL1 और राइट साइड पे बचा म्यू नॉट आई। तो ये देखो लेफ्ट साइड पे बचा BL1, राइट साइड पे बचा म्यू नॉट। अब जो है मैं L1 की जगह L नाम दिया इसको, क्यों भाई? क्योंकि अगर आप नोट करो बाकी जो लेंथ है वो तो सब चले गए। अब L1 L2 नाम देने की
जरूरत नहीं है। एक वजह ये, दूसरी वजह ये है कि ये जो L1 है ये एक्चुअली वही लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है, यानी सोलिनॉइड की लेंथ है। देखो सोलिनॉइड यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है L1 है, तो लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है। ठीक है, अब यहीं से आप मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, यानी बी हो जाए की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन, आप लेंथ को इधर डिवाइड करो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। ठीक है, लेकिन एक स्टेप और करना है मुझे। क्यों भाई? तो इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड एक और चीज पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन तो बता रहे हैं कि करंट पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा हो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना कम हो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। देखो इनवर्सली। और मीडियम पे, ये म्यू नॉट मीडियम की क्या आपने क्या रखा हुआ है इसके बीच में, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक और चीज पर डिपेंड करता है, वो है नंबर ऑफ टर्न्स। क्यों भाई? देखो अगर एक टर्न हो तो उसमें से करंट आई पास हो रहा है, आप यहाँ पे वैल्यू आई पुट करेंगे। लेकिन अगर दो टर्न हो तो 2i हो जाएगा। अगर सपोज करें एक टर्न में से आई पास हो रहा हो तो दो टर्न हो तो 2i हो जाएगा, तीन टर्न हो पास हो रहा हो तो 3i हो जाएगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स जितना भी हो वो उसको भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो फॉर n टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब आप भी निकालें, ये वही चीज रिपीट हो गई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 दफा रिपीट हो गया। अब आपको बी चाहे तो एल को इधर डिवाइड किया, ठीक है, एल को इधर लाके डिवाइड, अब एन के साथ डिवाइड किया, इसमें कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना बेसिक मैथमेटिक्स है भाई, मल्टीप्लिकेशन में अगर डिवाइड हो तो किसी एक से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, आंसर सेम आएगा। डिवाइडेड बाय 4 करके मल्टीप्लाई बाय 8 करो, या डिवाइडेड बाय 8 करके मल्टीप्लाई बाय 4 करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, सब में मल्टीप्लाई है तो एल को एन के नीचे लगा दिया। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे एक नई चीज आएगी मैथमेटिकली, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, और इसको हम नाम देते हैं स्मॉल एन। अब ये क्या है? यानी अगर हर एक लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये जो स्मॉल एन है इसका मतलब है यानी 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स है। सपोज करो एन की वैल्यू 4 है, इसका मतलब हर सेंटीमीटर में 4 है। तो इन शॉर्ट कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन की, कैपिटल एल की जगह हम लिखेंगे स्मॉल एन, और स्मॉल एन की स्मॉल एन का जो मतलब है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, तो इसको स्मॉल एन लिखते हैं। तो ये आपके पास आया जी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या की जो फाइनल इक्वेशन है। ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि मीडियम पे डिपेंड करेगा कि तुमने बीच में क्या रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आयरन रखो, आयरन खुद मैग्नेट बन जाता है बीच में रखो, तो आयरन के लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा है, यानी मैग्नेट को ट्रांसफर करने की एबिलिटी, म्यू पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो मीडियम आप रखेंगे उसकी मैग्नेटिक फोर्स को ट्रांसफर करने की एबिलिटी। तो मीडियम पे डिपेंड करता है कि क्या रखा हुआ हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी हर लेंथ में कितने टर्न्स है, जितना ज्यादा हो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। और करंट पे डिपेंड करता है कि करंट जितना ज्यादा हो मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। ये हो गया भाई फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो अब आते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आजकल जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो ये है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इसमें हमने ये सारे टॉपिक्स कर लिया, ये हमें अभी करना है। इसमें से अभी तक जो मैंने कराया ये जो दो हैं ये कंडेंस सिलेबस में मौजूद है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करो। बाकी एम्पियर लॉ के एप्लीकेशन कंडेंस में नहीं है, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है हर साल। तो कम से कम अभी क्या करना है आपको, ये दो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन यानी मैग्नेटिक फील्ड टू टोरॉइड। ठीक है, एक सेकेंड रुको बेटा। सर जी बेटा सर मैं पूछा था बोले। कंडेंस